एक बार इंट्रोडक्शन में तो बोलना ही चाहिए। क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट पेपर, चैप्टर नेम है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में आप लोगों का चल रहा था सदिशों का गुणन, जिसमें हमने बताया सदिशों का गुणन दो प्रकार का होता है, एक सदिशों का अदिश गुणन और एक सदिशों का सदिश गुणन। सदिशों का अदिश गुणन का मतलब जहां डॉट प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट। और सदिश गुणन का मतलब होता है जहां क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इस पर ध्यान ना देखिए, जैसे डेली ध्यान होता है इसे यार ध्यान रहे। हाँ, 1 सेकंड के लिए देख लो चालू है कि बंद है, और जब नोट करें तो वीडियो को पास कर दे, बाकी फिर जब पढ़ाया जाए फिर चालू कर। अब इसमें जो लोग हैं अभी ना ही हम वीडियो माइल नहीं इन आते वहीं पीछे पिट पिट बोल करो कि हम मुंह बाटी और रिश्तेदारी ले जाके सुनाओ कि देखो हम मुंह बैठल ना बैठे हैं सब, क्या सुना। आप लोग न्यूमेरिकल लिखा है, लेकिन उससे पहले एक बात सुना है, एक्स अक्ष का एकांक सदिश क्या होता है? वाई अक्ष का जेड अक्ष का। अब ध्यान से सुना, हमने बताया जब उस एकांक सदिश का उसी एकांक सदिश के साथ अदिश गुणन किया जाता। अदिश शब्द क्यों बोले? क्योंकि बीच में कौन सा डॉट, उसका वैल्यू कितना होता है? 1। उसी एकांक सदिश का उसी में करते हैं अदिश गुणन, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। उसका उसी के साथ करते कितना होता है? 1। एक एकांक सदिश का दूसरे एकांक सदिश के साथ जब अदिश गुणन होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 0। आई कैप डॉट जे कैप बराबर क्या? 0। आई कैप डॉट जे कैप बराबर क्या? 0। समझ में आया? लेकिन ये कौन सा गुणन है? अदिश गुणन। कौन सा गुणन? अदिश गुणन। उसको दिख रहा है ये? यस सर, अदिश गुणन है। कौन सा गुणन है? अदिश गुणन। अब न्यूमेरिकल एक लिखिए, यदि वेक्टर ए बराबर, न्यूमेरिकल, यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप तथा वेक्टर बी बराबर 12i कैप माइनस 5j कैप जहां अब सबको पता है जहां आई कैप तथा जे कैप, जहां आई कैप तथा जे कैप, आई कैप तथा जे कैप एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष का, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष का एकांक सदिश है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष का कौन सा सदिश है? एकांक सदिश है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात नंबर 1, वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात कीजिए, वेक्टर ए का परिमाण। दूसरे पॉइंट में लिखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान, का मान, परिमाण नहीं, का मान, का मान। अब पहले ध्यान से सुनो, यंदन के ध्यान ही देखो, इसका मतलब कुछ नहीं, ये भी तुम ही लोगों के बीच में है ना, केवल थोड़ी ना वह अमेरिका जाता है। उसका मत उसको नेग्लेक्ट करिए। नेग्लेक्ट माने क्या होता है? शून्य, लेकिन शून्य भी नहीं है। असमझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो, अब देखो इस क्वेश्चन को वही समझ पाएगा जो डेरिवेशन पढ़ा है। जैसे मुजीब 3 दिन बाद आओ, मुजीब के का समझ में आए देखा है, दिया है, ध्यान से सुनो, दिया है, दिया वेक्टर ए बराबर क्या दिया है? 3i का प्लस 4j का
वेक्टर बी बराबर 12 माइनस 5 जे कैप -5 जे कैप। ये आपको दिया है, ध्यान से सुनिए, हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना। पहला चीज क्या ज्ञात करना है? वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण। और दूसरा क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान। ये दो चीज आपको ज्ञात करना। पहला वेक्टर ए का परिमाण और दूसरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान। क्वेश्चन ये है, यदि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, तो वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान बताइए क्या होगा। ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन है वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण। तो परिमाण बराबर सबको पता होगा, ए बराबर अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर दुइये अक्ष है, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष। देखो, एक एक्स अक्ष का आई एकांक सदिश, वाई अक्ष का जे एकांक सदिश। जेड अक्ष का होता तो ए जेड भी चलते। बात समझ में आया कि नहीं? इसको मान ले समीकरण नंबर 1 और इसको मान ले समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से एक्स अक्ष का एकांक सदिश क्या होता है? तो एक्स अक्ष का घटक कौन होगा? ए एक्स का वैल्यू कितना दिया? 3। वाई अक्ष का एकांक सदिश कौन होता है? जे कैप। माने ए वाई बराबर कितना? 4। ए वाई बराबर कितना दिया है? 4। अतः ए बराबर अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स का वैल्यू कितना है? 3 कर घाते कितना हो जाएगा? 2। ए वाई का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 की घाते 2, 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16। ए बराबर 16 9 अंडर रूट में 5 गुणे 5। ए बराबर आपको मिल गया कितना? 5। ये आपका क्या हो गया? अब ये तो सबको पता है, काहे कि इस टाइप का सवाल लगा है। आपको सीखना ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर, इसको नोट करो, तब तक इसको पास कर। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान। दूसरा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का। अब देखिए वेक्टर ए का वैल्यू ये है, क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप। डॉट वेक्टर बी का वैल्यू क्या है? वेक्टर बी का वैल्यू है 12i कैप माइनस 5j कैप। अब यहाँ मल्टीप्लाई ही है, एक बार 3i कैप का गुणा सब में करेंगे, एक बार 4j कैप का गुणा सब में करेंगे, तो 3i कैप का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो मतलब 12i कैप और माइनस 5j कैप। और यहाँ पर फिर प्लस 4j कैप का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 12i कैप और माइनस 5। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लें, 12 तिया 36, आई कैप को आई कैप के साथ, एकांक सदिश को एकांक सदिश के साथ, ये प्लस और माइनस 5 तिया आई कैप डॉट 36 रहेगा, 12 3 36 ना, 12 तिया 36। इधर देखिए प्लस 12 चौक 48 जे कैप इंटू आई कैप, 4 पंचे जे कैप डॉट। यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुना है, जब उस एकांक सदिश का गुणा उसी से होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन अदिश गुणन डॉट वाले में कारण, और जब अलग के साथ हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 0। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि
आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना, एक। आई कैप डॉट जे कैप बराबर जीरो। जे कैप डॉट आई कैप बराबर जीरो। और जे कैप डॉट जे कैप बराबर एक। एक होगा। तो यहाँ पर 36 गुणे एक माइनस 15 गुणे जीरो। प्लस 48 गुणे जीरो। माइनस 20 गुणे एक। 36 इक्यावन 36। यहाँ पर जीरो, ये भी क्या हो गया जीरो और माइनस 20। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 36 माइनस 20। कितना आ गया 16। यही आपका क्या हो गया आंसर। एक क्वेश्चन इसी टाइप का दे रहे हैं, यही लगा के दिखाइए इसको बंद करो। वेक्टर ए बराबर यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप तथा वेक्टर बी बराबर 9i कैप प्लस 2j कैप 9i कैप प्लस 2j कैप हो तो ज्ञात कीजिए। नंबर एक, ज्ञात कीजिए नंबर एक, नंबर वेक्टर ए का परिमाण, दूसरे पॉइंट में लिखिए वेक्टर बी का परिमाण, तीसरे पॉइंट में लिखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान, तीसरे पॉइंट में लिखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान। और समझ में आया? एक चीज इसमें केवल बढ़ा है क्या, वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण। तो दो अच्छा तो बताओ अंडर रूट में bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? समझ में आया ना? ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए। अब आप लोग जो सदिशों का गुणन पढ़ रहे थे, सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन हमने बताया सदिशों का गुणन दो प्रकार का है, एक सदिशों का अदिश गुणन और एक सदिशों का सदिशों का अदिश गुणन आप लोग पढ़ चुके हैं। अब सदिशों का सदिश गुणन, ध्यान से सुनो अंतर क्या है दोनों में। सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है? जब हम सदिशों का अदिश गुणन पढ़ाए थे तो कहे एक सदिश कौन है, वेक्टर, और एक सदिश कौन था, वेक्टर। इनके बीच का कोण कौन था, इनके बीच का कोण कौन था। हमने कहा था दो सदिशों का अदिश गुणन, पहला सदिश कौन, दूसरा सदिश कौन, अदिश गुणन के नाते क्या, दो सदिशों का अदिश गुणन दोनों सदिशों के परिमाणों के, परिमाण मतलब वेक्टर क्या हो जाएगा, तो दोनों सदिशों का परिमाण ए का परिमाण ए, वेक्टर ए का परिमाण ए, अब वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा, बी। दोनों सदिशों के बीच बने कोण, कोणवा कितना बन रहा है कि कोज्या के बराबर होता है। कोज्या माने ए बी। इसमें बस एक चीज अंतर है, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन के नाते क्या आएगा, क्रॉस। इसको भुला नहीं, क्रॉस बोलते। सदिशों का सदिश गुणन मतलब दो सदिशों का सदिश गुणन, यही जो सदिश शब्द बोल रहे हैं इसी नाते यहाँ क्या लगा, क्रॉस। दोनों सदिशों के परिमाणों के, तो वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा, ए, वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा, बी। दोनों सदिशों के परिमाणों के बीच बने कोण, कोण कितना है, कि ज्या के बराबर होता है। ज्या माने यही एक छोटा सा चीज क्या आ जाएगा। अब उसमें जैसे पढ़े सदिशों के अदिश गुणन का नियम या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सहचार नियम का पालन करता है, एकांक सदिश की क्या क्वालिटी है, माने वहां आई कैप डॉट आई कैप बराबर एक
जे कैप डॉट आई कैप बराबर 0। ऐसे यहाँ आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या होगा, जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या होगा, एक नहीं उसका दूसरा बात समझ में आया ना। बस यही जानिए, डॉट है तो अदिश, क्रॉस है तो सदिश। तो क्या हेडिंग डाले हो, सदिशों का सदिश गुणन लिखो। दो हेडिंग डालिए, सदिशों का सदिश गुणन। हेडिंग डालो, सदिशों का सदिश गुणन। सदिशों का ब्रैकेट में लिख ले क्रॉस प्रोडक्ट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अंग्रेजी लिख ले। ऐसा लिखा प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। लिखो। दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन, दोनों सदिशों के परिमाणों के, दोनों सदिशों के परिमाणों के, दोनों सदिशों के परिमाणों के बीच बने कोण की, बीच बने कोण की, बीच बने कोण की ज्या के बराबर होता। आधा ज्या पराग मात्रा या ज्या, और ज्या के ब्रैकेट में लिख लीजिए साइन, यस आई एन। तो सब पूरा होता है यस आई एन ई, लेकिन उसको साइन यस आई एन लिखते हैं। कास नहीं कोसाइन होता है, लेकिन उसको कास लिखा है। बात समझा ना। तो क्या लिखे, दो सदिशों का सदिश गुणन, दोनों सदिशों के बीच बने कोण की ज्या के अर्थात, अर्थात अर्थात देखो इधर, दो सदिशों का कौन सा गुणन, सदिश। दोनों सदिशों के परिमाणों के, वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी के बीच बने कोण, कोण कौन है थीटा, कि ज्या, ज्या माने साइन, ये बराबर होता, माने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी, अर्थात करके बना ली और तुरंत घर चले जाइए, बंद करो।